बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, स्ट्रॉबेरी का मौसम शुरू हो चुका है। इस फल को हर कोई खुशी से खाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग स्ट्रॉबेरी को जहन्नुम का फल बताते हैं और ये बताते हैं कि ये ज़क़ूम है, जो कि जहन्नुम का फल है और इसका खाना जायज़ नहीं है। ये फल सांप के फन जैसा है, इसीलिए ये हराम है, इसको नहीं खाना चाहिए। और कुछ लोग इसके बारे में बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रॉबेरी खाने से मना फरमाया है। सोशल मीडिया पर ये बातें सुनकर हर कोई इस बारे में परेशान है कि अब तक तो वो स्ट्रॉबेरी खाते आए हैं और अक्सर लोग तो अब भी स्ट्रॉबेरी शौक से खाते हैं, तो क्या ये हराम खाते रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आया स्ट्रॉबेरी को ही ज़क़ूम कहा जाता है, और क्या स्ट्रॉबेरी खाना हराम है या हलाल, और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। ये वीडियो हर शख्स के लिए निहायत अहम है, इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, कुछ लोगों ने यह मशहूर किया हुआ है कि स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम कहते हैं और ज़क़ूम जहन्नुम का फल है, इसलिए स्ट्रॉबेरी खाना हराम है। ये जहन्नुम का फल है और जहन्नुम का फल कैसे हलाल हो सकता है? स्ट्रॉबेरी के बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ज़क़ूम क्या है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है और जिसको जहन्नुमियों की खुराक कहा गया है। याद रहे कि जहन्नुमियों की ग़िज़ा के बारे में आता है कि इनकी ग़िज़ा ज़क़ूम का दरख्त होगा। ज़क़ूम एक खारदार, कड़वा और जहरीला पौधा है, जिसे उर्दू लुगात में थोहड़ या नाग फन का पौधा लिखा गया है। उर्दू लुगात में ज़क़ूम के मुख्तलिफ मायने मिलते हैं, जिनमें से चंद ये हैं: एक किस्म का खारदार पौधा, एक दरख्त जिसका फल दोज़खियों को खाने को मिलेगा, थोहड़ का पौधा जो खारदार और कड़वा और जहरीला होता है, दोज़ख का एक दरख्त जिससे दोज़खी अपनी खुराक हासिल करेंगे, जहरीली और मोहलिक ग़िज़ा नागफनी। याद रहे कि यह पौधा डंठलदार है, बर्ग और खारदार है, जबकि स्ट्रॉबेरी का पौधा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रहे कि ज़क़ूम और स्ट्रॉबेरी दोनों नाम, सूरत, जायके में बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग अलग हैं, इसीलिए स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम करार देना दुरुस्त नहीं है। और एक बात और भी आपको बताते चलें कि थोहड़, जिसका फल कड़वा भी होता है, इसका नाम ज़क़ूम भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस फल के हराम होने की भी कोई दलील मौजूद नहीं। तो स्ट्रॉबेरी जो कि मीठा और मज़ेदार फल है और उसकी कोई दलील भी नहीं है कि ये ज़क़ूम है, तो ये कैसे हराम हो सकता है? और मज़े की बात तो ये है कि जहन्नुम सज़ा की जगह है और सज़ा की जगह में स्ट्रॉबेरी जैसे मीठे और लजीज फल का तसव्वुर कैसे किया जा सकता है? कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ये कहेगा कि जहन्नुम में स्ट्रॉबेरी जैसे मीठे फल होंगे। प्यारे भाइयों, स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम कहने की जो दूसरी दलील बताई जाती है वो ये कि ये नाम अरबी वाला नहीं हो सकता, बल्कि ये उर्दू का ज़क़ूम होगा, और इसके माने वो नहीं हो सकता जो कि अरबी वाले ज़क़ूम का होता है। बल्कि स्ट्रॉबेरी तो एक खुशनुमा जायकेदार फल है जो दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में पाया भी जाता है और अरबी ज़बान में से फरावला कहा जाता है, जो कि लातीनी ज़बान से अरबी ज़बान में मुंतकिल हुआ है। मालूम हुआ कि जो लोग स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम कहते हैं वो गलत हैं। इसका अरबी नाम तो इसके अलावा है, यानी फरावला है। तो इसको जो लोग ज़क़ूम कहते हैं वो किसी और ज़बान का लफ्ज़ तो हो सकता है, लेकिन अरबी का नहीं। लिहाजा इसका जहन्नुम का फल होना किसी भी शरई और लगवी दलील से साबित नहीं है, इसीलिए इसका खाना बिलाशुबा जायज़ और हलाल है। और ये बात भी साबित हो गई कि जो लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फल को खाने से मना फरमाया है, तो ये भी बेबुनियाद बात है, क्योंकि ऐसा कोई जिक्र किसी शरई दलील से साबित नहीं है। प्यारे भाइयों, सारी गुफ्तगू का हासिल यही है कि स्ट्रॉबेरी हराम नहीं बल्कि हलाल है। इसके खाने में कोई हर्ज नहीं है, इसीलिए इसको शौक से खाएं।
क्योंकि ये फल देखने में जितना खूबसूरत है, जिस्मानी सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद भी है। ये लजीज और अर्क से भरपूर फल है, बल्कि ये किसी भी तरह से सुपर फूड से कम नहीं है। विटामिन सी से लेकर मुतादिद एंटीऑक्सीडेंट तक इसमें वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी इंसान को मुतादिद तिब्बी फवायद पहुंचाती है और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि ये कुछ अमराज के लिए जादुई असर रखती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी विटामिन सी के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। इंसानी जिस्म इस विटामिन को बनाने की सलाहियत नहीं रखता और इसीलिए इसे ग़िज़ाई शक्ल में हासिल करना बहुत अहमियत रखता है। विटामिन सी जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत और ताकतवर करता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक अगर चंद हफ्तों तक स्ट्रॉबेरी को रोजाना कुछ मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की ताकत खून का हिस्सा बन जाती है। स्ट्रॉबेरी खराब कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ मज़ाहिमत भी करती है। याद रहे कि दुनिया भर में अमराज क़ल्ब अमवात की बड़ी वजूहात में से एक है और स्ट्रॉबेरी में दिल की सेहत को बेहतर बनाने की भी खूबी है। एलर्जिक एसिड और फ्लोनाइड्स ऐसा एंटीऑक्सीडेंट असर फराहम करते हैं जो दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। ये खून में खराब कोलेस्ट्रॉल के असरात का मुकाबला करते हैं जो शरियानों में खून गाढ़ा होने का बाइस बनते हैं। एक कैनेडियन तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी के ग़िज़ा में इस्तेमाल अमराज क़ल्ब और ज़ियाबीतस से तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसी तरह से इसके बारे में कहा जाता है कि स्ट्रॉबेरी आंखों की सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और इन्हीं ऑक्सीडेंट्स की वजह से स्ट्रॉबेरी का फल मोतिये के मर्ज की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है, जिसके नतीजे में बुढ़ापे में बीनाई खत्म होने का खतरा भी होता है। हमारी आंखों को विटामिन सी दरकार होता है ताकि सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआओं के असरात से बचा जा सके जो कर्निये के प्रोटीन को नुकसान पहुंचाती हैं। विटामिन सी आंखों के कर्निये और पर्दा चश्म को मजबूत बनाने का भी काम करता है। और आपको ये भी बताते चलें कि स्ट्रॉबेरी वरम में कमी के लिए भी बहुत मुफीद पाई गई है। माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और दीगर अज्जा जोड़ों के वर्म का असर कम करने में भी मुमकिन तौर पर मददगार साबित हो सकते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक तहकीक के मुताबिक जो खवातीन हर हफ्ते 16 या इससे ज्यादा स्ट्रॉबेरीज खाती हैं उनमें जोड़ों के वर्म का खतरा 14% तक कम हो जाता है। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि स्ट्रॉबेरी कैंसर के खिलाफ भी मुफीद पाई गई। विटामिन सी ऐसा जुज है जो कैंसर की रोकथाम के लिए भी मददगार साबित होता है। जिस्म की सेहतमंद दिफाई निज़ाम की बदौलत अमराज से दिफा भी मजबूत होता है। एक तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी में मौजूद एक जुज एलर्जिक एसिड इंसदाद कैंसर की खुसूसियात रखता है और कैंसर के खलियात की नशोनुमा को रोकता है। याद रहे कि स्ट्रॉबेरी में शामिल पोटेशियम भी एक और सेहत बख्श जुज है और वो न सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद देता है बल्कि इससे हाई ब्लड प्रेशर की सतह में भी कमी लाई जा सकती है। ब्लड प्रेशर, खराब कोलेस्ट्रॉल और वरम से तहफ़्फ़ुज़ देने के बाइस इसे दिल की सेहत के लिए बेहतरीन फलों में से एक भी करार दिया जाता है। दोस्तों, अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि आपने फवायद से भरपूर फल को इस्तेमाल करना है या नहीं। अगर आप पहले इसको इस्तेमाल नहीं भी करते थे तो अब आप इस फल को लाजमी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके फायदे जो आपने जान लिए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।